बारिश में गरीब का जादुई छाता घर। एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वो अपनी बूढ़ी दादी गोमती के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसके माता पिता बहुत पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब से मोहन अपनी दादी के साथ खेतों में काम करता, लकड़ियाँ काटता और गांव के मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचने का काम करता था। चंद्रपुर गांव हर साल भारी बारिश से जूझता था। जब भी मॉनसून आता तो गांव की गलियों में कीचड़ भर जाती थी और छतें टपकने लगती थी। मोहन और उसकी दादी के पास कोई छाता भी नहीं था, जिस वजह से बारिश आते ही दोनों को झोपड़ी के एक कोने में सिकुड़ कर बैठना पड़ता था। और बारिश के समय मोहन को स्कूल जाने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मोहन अकेले जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुनो बच्चे, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। आओ आओ मेरे पास। उस आवाज को सुनकर मोहन अचानक से चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोहन की नजर एक चमकते हुए नीले बीज पर पड़ती है, जिसके अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। तभी उस बीज से एक बार फिर से आवाज आती है। डरो मत बच्चे, मुझे सही जगह लगाओ और फिर देखो मेरा जादू। उस आवाज को सुनकर मोहन डरते हुए कहता है, तुम कौन हो? मोहन की बात सुनकर बीज कहता है, मैं एक जादुई छाते का बीज हूँ। मुझे बारिश के पानी और साफ दिल वाले इंसान की जरूरत है। उस बीज की बात सुनकर मोहन बिना समय गवाए बीज को अपनी झोपड़ी के पास एक सूखी जमीन में बो देता है। अगले दिन जब फिर से बहुत तेज बारिश होती है तो मोहन देखता है कि उस बीज से एक बड़े से छाते के आकार का पेड़ उगाया है, जिसका तना छाते के डंडे जैसा और उसकी पत्तियां बिल्कुल रंग बिरंगी छाते के जैसी है। मोहन जब उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है तो उसके ऊपर बारिश की एक भी बूंदे नहीं गिर रही होती है। ये देखकर मोहन बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से नाचने लगता है। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा भगवान की कृपा है जो तुम्हें ये जादुई छाते का बीज मिला, इसलिए इस जादुई छाते के पेड़ का इस्तेमाल अब तुम लोगों की भलाई के लिए करना। इस तरह जब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है तो मोहन के जादुई छाते का पेड़ देखने के लिए गांव के लोग उसके घर आने लगते हैं। और जब भी गांव में बहुत तेज बारिश या तूफान आता तो मोहन अपने जादुई छाते के पेड़ के नीचे सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता था, जिससे किसी को भी बारिश में भीगने और तूफान का सामना नहीं करना पड़ता था। सभी लोग उस जादुई छाते के पेड़ के नीचे सुरक्षित रहते थे। लेकिन उसी गांव में कुछ लालची लोग भी रहते थे जो कभी भी गांव की भलाई नहीं चाहते थे। उनमें से एक गांव का सरपंच ठाकुर भी था। इसलिए जब उसे मोहन के जादुई छाते के पेड़ के बारे में पता चलता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने आदमियों को बुलाकर कहता है, सुनो तुम लोग, उस पेड़ को काटकर मेरे बगीचे में लाकर लगा दो। मैं शहर में उसे अच्छे दामों पर बेचूंगा, जिससे कि मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। सरपंच की बात सुनकर जब उसका आदमी मोहन के घर उस पेड़ को काटने के लिए जाता है तो मोहन उससे कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम सब मेरे रहते हुए इस जादुई पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए चुपचाप तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मोहन की बात सुनकर सरपंच का आदमी वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन एक रात सरपंच का आदमी उस पेड़ को चोरी छुपे काट कर ले जाता है और फिर उस पेड़ को सरपंच के बगीचे में लगा देता है। लेकिन उनके ऐसा करते ही गांव में बहुत तेज भयानक बारिश शुरू हो जाती है और उस पेड़ के सारे पत्ते काले पड़ जाते हैं और बारिश और तूफान की वजह से सरपंच का पूरा घर भी तहस नहस हो जाता है, जिसे देखकर सरपंच बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस पेड़ को उखाड़कर वापस मोहन के झोपड़ी के पास ही लगा देता है। और उसके ऐसा करते ही अपने आप ही बारिश रुक जाती है। तभी अचानक से उस जादुई छाते पेड़ में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है और मोहन से कहती है, मोहन तुम एक बहुत ही दयालु और
छाते के बीज के लिए तुम्हें चुना था ताकि तुम गांव वालों की मदद कर सको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा गांव वालों की मदद करूँगा। मोहन की ये बात सुनकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मोहन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। और उस दिन के बाद से उस गांव में कभी भी बारिश की वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है और सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।